हेलो एवरीवन। आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मंत्रा में स्वागत है। आज सामान्य हिंदी में हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वाक्य दिया गया है, घुलने योग्य पदार्थ। उसके लिए शब्द है घुलनशील। घूम फिर कर सौदा करने वाला। उसके लिए शब्द है फेरी वाला। घूस लेने वाला, घूसखोर। घृणा किए जाने योग्य, घृणीय, घृणीय या घृणास्पद। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी। इसी तरह से कुछ अन्य वाक्य। चंचल आंखों वाली नायिका। उसके लिए शब्द है लोलाक्षिका। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि। उसके लिए नवमी। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग जो है दिखाई नहीं देता, उसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, उसको कहा जाता है शुक्ल पक्ष। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, उसको कहा जाता है अष्टमी। इसी तरह से कुछ अन्य वाक्य। 1 मिनट। वाक्य दिया गया है, चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि। इसके लिए शब्द है एकादशी। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि, इसको कहा जाता है सप्तमी। चलने वाली वस्तु, चलयमान। चांदनी रात, उसके लिए शब्द है शर्वरी। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आपको अच्छे से नोट करना है। चांदनी रात को क्या कहा जाता है? शर्वरी, शर्वरी। चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टिता। इसी तरह से कुछ अन्य वाक्य, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, चारों युगों में से चौथा कलय का युग। चारों युगों में से चौथा कलय का युग कलयुग। चारों अंगों से सुसज्जित सेना। चारों अंगों से सुसज्जित सेना, उसके लिए शब्द है अक्षौहिणी। चारों ओर की सीमा, चौहद्दी। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग, उसके लिए शब्द है टापू। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित नायिका, उसके लिए शब्द है सुश्री। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। इसी प्रकार चित्त को चुराने वाला, चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरस्थायी। चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा। चीन में बनने वाला या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, उसके लिए चीनाचुक, चीनाचुक। चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया, उसके लिए शब्द है मतदान। चूहों को फंसाने का पिंजरा, उसके लिए चूहेदानी। चैतन्य स्वरूप की माया, चिदबिलास। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा सेंध। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, उसको कहा जाता है सेंध। चोरी छिपे हुए चुंगी शुल्क आदि दिए बगैर माल लाकर बेचने वाला। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि
दिए बगैर माल बेचने वाला, उसके लिए शब्द है तस्कर। चौड़ा या फाड़ा हुआ, विदीर्ण। चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथिया। चौपायों को के बांधने का स्थान, थान। 6 महीने का समय, छमाही। छत में टांगने वाले शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती है, उसको कहा जाता है फानूस। 6 महीने पर होने वाला, षटमासिक। छात्रों के रहने का स्थान, उसके लिए शब्द है छात्रावास। छिपने या ढकने का कार्य, आवेष्टन। छिपे बेश में रहना, छद्मवेश। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे छोटे कद का आदमी, बोना। छोटे की सहायता करना, कृपा। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह, उसके लिए शब्द है सुबेश। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, उसके लिए शब्द है छिद्रान्वेषी। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसका आपको ध्यान रखना है। जंगल में लगी हुई आग, दावानल, इसके लिए शब्द है दावागिन। दावागिन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आपको नोट करना है। जड़ से चोटी तक, आमूल चूल। इस सब का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। और ये क्लास हमारी हर रोज 10:30 बजे रहती है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप क्लास को देखना चाहते हैं। जन साधारण के गीत, लोकगीत। जनता द्वारा संचालित शासन, इसको कहा जाता है जनतंत्र। जन्म भर तक, उसके लिए शब्द है आजन्म, जन्म पर्यंत। जन्म लेते ही मर जाना, अदंडपात। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्मशती। जन्मदिन पर मनाए जाने वाला उत्सव, जन्मोत्सव। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तय। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तय, उसको कहा जाता है थक्का। जल में पैदा होने वाला, जलज। जल में विचरण करने वाला जीव, जलचर। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला कर, टैक्स जो है, उसके लिए है जलकर। जल थल दोनों जगह पर रहने वाला, उसके लिए है जलभूमिया। जल थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी, उसके लिए है उभयचर। इसी प्रकार से जलाशय का वह द्वार जिसमें आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं, उसको कहा जाता है आश्रम। जलासिक्त भूमि, जहाँ पे जल रहता है, उसको कहा जाता है आर्द्र भूमि। जहाँ आबादी जन ना हो, उसको कहा जाता है निर्जन। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, निरापद। जहाँ कोई दूसरा ना हो, उसके लिए शब्द है एकांत। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सदाबर्त। इसी तरह से कुछ अन्य वाक्य जैसे यहाँ पे दिया गया है, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम या दुर्गम्य। जहाँ तक और जितना योग्य हो, यथासंभव। जहाँ तक सध सके,
उसके लिए शब्द है यथासाध्य। जहाँ नाटक खेला जाता है रंगमंच, रंगमंच थिएटर कहा जाता है, इंग्लिश में जिसको थिएटर कहा जाता है। जहाँ पृथ्वी और आकाश जो है मिलते दिखाई देते हैं, उसको कहा जाता है क्षितिज। जहाँ राजा निवास करता है राजा प्रासाद या राजमहल, प्रासाद का मतलब है महल। इसी प्रकार से जहाँ रानी या रानियां निवास करती है रानीवास। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, उसको कहा जाता है चौराहा। जहाँ से शब्द होता है वहीं पर बाण मारने वाला, जहाँ से आवाज आती है वही जो है बाण मारने वाला, उसको कहा जाता है शब्दभेदी, शब्दभेदी या शब्दभेदी। जहाँ सेना रहती है सैन्यवास। जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो कुमारी। जिस देवता की 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जिस आकृति में 6 कोण हो, जिस आकृति में 6 कोण हो षटकोण, षटकोणीय। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसको कहा जाता है फलक। जिसमें किसी प्रकार की शंका या डर ना हो उसको कहा जाता है निशंक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। जिस पर अपना अधिकार हो आत्मनीन। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिस पर किसी आतंक का छाया हो आतंकित। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उत्तरदायी। इसी प्रकार से जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण ना हो उसको कहा जाता है निरंकुश। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए निशुल्क मतलब फ्री। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो निष्कलंक। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। ओके, थैंक यू।